अगर आपको भी है क्राफ्टिंग एंड क्रोशेट का शौक तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो आज मैं आपको बता दूं कि ये मेरी लीफ वाली ईयरिंग कैसे बनाते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें थ्रेड में एक नोट लगाएंगे। तो मैंने ये नोट लगाया। अब मैं 10 की चेन बनाऊंगी। तो मैंने 10 की चेन बनाना स्टार्ट किया। ये मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैंने 10 की चेन बना ली। ये मेरी 10 की चेन हो गई। अब मैं क्या करूँगी कि हर एक स्टिच को, फर्स्ट वाले स्टिच को छोड़ के मैं हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशेट करूँगी। तो मैंने सिंगल क्रोशेट करना स्टार्ट किया। ये मैंने किया सिंगल क्रोशेट, और ये सिंगल क्रोशेट अपन 9 टाइम करेंगे। तो मैंने एक बार कर दिया, ये 2 बार कर दिया, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही हर एक स्टिच में करेंगे। लास्ट वाले स्टिच को छोड़ देंगे। ये मैं हर एक स्टिच में करती जा रही हूँ। मैंने हर एक स्टिच में कर दिया। अब मेरा लास्ट वाला बचा है 10 वाला स्टिच। तो 10 वाले स्टिच में सेम स्टिच में अपन 3 बार सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ये मैंने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार करना है अपन को। ये 3 बार सिंगल क्रोशेट किया, और ये 2 बार कर दिया मैंने, और ये तीसरी बार। ठीक है। अब अपन यहाँ से हर एक उसमें वापस से 9 टाइम सिंगल क्रोशेट करेंगे, और ये थ्रेड है उसको इसी में छुपा लेंगे। तो मैं वापस से सिंगल क्रोशेट करना स्टार्ट करूँगी और 9 टाइम करेंगे अपन। ये मैंने सिंगल क्रोशेट वापस से करना स्टार्ट किया, थ्रेड को छुपाते हुए। ये मैंने सिंगल क्रोशेट किया, हर एक स्टिच में अपन को सिंगल क्रोशेट ही करना है, वो भी 9 टाइम। ये पूरे आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको और भी बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा स्टिच की चेन बना लो, तो ये और बड़ा हो जाएगा। और छोटा करना है तो आप 5 की चेन बना लो, तो ये स्मॉल बन जाएगी। डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे भी ले सकते हो इसको। ये मैंने करते हुए मैं आ रही हूँ। अब मेरा लास्ट वाला बचा हुआ है ये, तो मैं उसमें भी सिंगल क्रोशेट कर लूँगी। ये मेरा लास्ट वाला है, इसमें भी मैंने सिंगल क्रोशेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक की चेन बनाऊँगी और इसको पलट लेंगे। और उसके बाद ये मैंने पलट लिया, इसको यहीं से स्टार्ट करें। इसके बाद एक स्टिच छोड़ के दूसरे में, जो दूसरी साइड का है ना, उसमें करना है। पहले अपन क्या, जो सिंगल क्रोशेट कर रहे थे वो दोनों थ्रेड को लेके कर रहे थे। अभी सिर्फ उस लाइन वाला है ना, सिर्फ उसी में अपन को सिंगल क्रोशेट करना है। और ये लास्ट तक करूँगी, तो इसमें मैं टोटल 9 टाइम सिंगल क्रोशेट करूँगी। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, तो मेरी साउंड ऐसी ही हो रही है, बिल्कुल सही आवाज़ नहीं आ रही, बट स्टिल ठीक है। तो ये मैंने 1 टाइम किया। अब ये मैं 2 टाइम करूँगी। ये मैंने 2 टाइम किया। अब मैं थर्ड वाले में करूँगी, लेकिन याद रखना ये अपन को उस साइड वाले में ही करना है। ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, इसमें टोटल 9 ही करने हैं। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। अरे
इसमें याद रखना कोई भी थ्रेड छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या एकदम फिनिशिंग नहीं आएगी। जैसे मेरे से बार बार छूट रहा है एक, आपसे ही ऐसे हर गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम फिनिशिंग में आना चाहिए। तो मैंने 5th वाला किया, मैं भूल गई 5th था 4th था, तो ये 6 बार हो गया। आप याद रखना 7 टाइम किया, ये मैं 8 टाइम कर रही हूँ। 8 टाइम किया और ये मैं 9 टाइम करूँगी। ये मेरा 9 टाइम हो गया। अब मैं करूँगी ये मेरा 9 टाइम हो गया। अब मैं करूँगी 10th वाले स्टिच में अपन को 3 बार करना है। तो ये मैं एक बार किया। 10th वाला स्टिच हमेशा सेंटर में होगा, तो आप काउंट करो या मत करो कोई बात नहीं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सेंटर में है। तो मैंने ये 3 टाइम कर लिया। अब सेम प्रोसेस जो मैंने वहाँ से किया था, सेम प्रोसेस अपन यहाँ से करेंगे। वही 9 टाइम सिंगल क्रोशेट करते हुए अपन लास्ट तक चलेंगे और फिर वहाँ से एक की चेन बनाएंगे और एक स्टिच छोड़ के दूसरे वाले स्टिच से वापस से सिंगल क्रोशेट करते हुए अपन 9 टाइम करेंगे और फिर 10 वाले में 3 बार सिंगल क्रोशेट करना है। तो यही प्रोसेस अपन को रिपीट करना है, तो मैं आपको ये करके बताती हूँ। और ऐसे ही करते हुए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। सेम प्रोसेस है, वही सिंगल क्रोशेट करना है, लास्ट तक आ गई मैं। ये मेरा लास्ट वाला बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक की चेन बनाऊंगी। ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया, सॉरी 3rd राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं 4th राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने एक ही चेन बनाई, एक को छोड़ दिया मैंने, एक स्टिच को छोड़ के मैं दूसरे एक स्टिच को छोड़ा मैंने और दूसरा वाले स्टिच से वही सिंगल क्रोशेट करते हुए मैं 9 टाइम करूँगी, है ना। 9 टाइम करूँगी, मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूँगी। तो इसमें मैं टोटल 4 राउंड करूँगी। आपको अगर और भी बड़ा करना है तो आप और भी राउंड कर सकते हो। तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। प्रोसेस वही सेम ही है कि अपन को 9 टाइम सिंगल क्रोशेट करना है और जो 10th वाला स्टिच है उसमें 3 बार सिंगल क्रोशेट करना है। एक ही स्टिच में 3 बार अपन को सिंगल क्रोशेट करना है। फिर वापस से अपन को 9 टाइम सिंगल क्रोशेट करना है। फिर एक की चेन बनानी है, फिर एक स्टिच को छोड़ के दूसरे स्टिच से स्टार्ट करना है और वही सेम 9 टाइम सिंगल क्रोशेट करना है। फिर 10 की चेन बनानी है, फिर 9 टाइम सिंगल क्रोशेट करना है। तो ये सेम प्रोसेस से मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मैंने इसको सेम प्रोसेस से बना लिया है। अब मेरा लास्ट वाला स्टिच बचा हुआ है, तो मैं इसमें भी कर लूँगी। मैंने इसमें टोटल 4 राउंड किए हैं। आपको जितने करने आप उतने कर सकते हो। सारे राउंड का प्रोसेस सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 10th वाले स्टिच में 3 बार अपन को सिंगल क्रोशेट करना है और ऐसे करती है मैंने पूरा ही प्रोसेस कर लिया। तो अब मैं सारा प्रोसेस एक बार रिपीट करती हूँ। तो अपन 10 की चेन बनाएंगे और हर एक स्टेज में अपन सिंगल क्रोशेट करेंगे। 10th वाले में अपन 3 बार सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर उसके बाद 9 टाइम सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर उसके बाद एक की चेन बनाएंगे। एक की चेन बनाने के बाद अपन एक स्टिच को छोड़ के हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर वापस से 10th वाले में अपन 3 बार सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर अपन 9 टाइम सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर एक की चेन बनाएंगे, फिर एक स्टिच को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद वापस से अपन सिंगल क्रोशेट करेंगे 9 टाइम और 10th वाले में तीन बार सिंगल क्रोशेट करेंगे। ऐसे करते हुए अपन ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और सेम प्रोसेस से मैंने ये दोनों तैयार कर लिए हैं और बनकर तैयार हो गए मेरे ये ब्यूटीफुल से ईयरिंग। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।